आज मैं आपको आयुर्वेद के बारे में बताऊंगा। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की रचना कैसे हुई, कैसे यह ज्ञान पृथ्वी पर आया जिससे आज हम इसका उपयोग करते हैं। आयुर्वेद मूलतः संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो आयु और वेद इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पे आयु का अर्थ जीवन है और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी कि वह ज्ञान जिसकी मदद से हम अपने जीवन को समझते हैं, जानते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में ऐसा मानना है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया था। आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने आगे ये ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया था तो उनके धड़ को बकरे के सिर से अश्विनी कुमारों ने ही जोड़ा था। आयुर्वेद का यह परम ज्ञान देवताओं के राजा इंद्र को अश्विनी कुमारों से ही प्राप्त हुआ था। अभी तक तो यह ज्ञान देवताओं के पास ही था। पृथ्वी पर आयुर्वेद की शुरुआत के जनक महर्षि भारद्वाज और महर्षि धन्वंतरी है। महर्षि धन्वंतरी जिन्हें हम आरोग्य के देवता भी कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, इंद्र ने ही आयुर्वेद का यह ज्ञान महर्षि भारद्वाज और महर्षि धन्वंतरी को दिया। फिर इन दोनों ऋषियों ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। फिर उनके शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को। धीरे धीरे यह ज्ञान समय के साथ साथ पृथ्वी पर बढ़ता ही चला गया। आयुर्वेद चिकित्सा को आगे बढ़ाने में अनेक महान ऋषि, महर्षि एवं आचार्यों का योगदान रहा है, जिनमें वाग्भट ऋषि का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाग्भट ऋषि ने बीमार ही न पड़ने के सिद्धांत पे खूब काम किया, जिसके पश्चात उन्होंने एक शास्त्र की रचना की जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। इस पुस्तक में करीब 7000 से ज्यादा सूत्र हैं जो वाग्भट ऋषि ने शरीर के बहुत माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्वेशन करने के बाद से लिखे हैं। इन्हीं 7000 सूत्रों में से मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो आपके जीवन के बहुत उपयोग के हैं। अगर आप इन सूत्रों का पालन करेंगे तो आजीवन निरोगी बने रहेंगे। कल से मैं एक एक करके इन सूत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल। आभार, धन्यवाद।